दोस्तों आज पेश है चंडाल चौकड़ी का आतंक। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। चंपापुर गांव में रामदास नाम का एक आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे, बनवारी और मुरारी। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। दुकान में लोगों की दिनचर्या के उपयोग में आने वाली प्रत्येक सामान मिलता था। दुकान पर रामदास का बड़ा बेटा राम बनवारी उसका हाथ बटाता। चूंकि गांव में उसकी अकेली दुकान थी, इसलिए उसकी दुकान पर खूब चलती थी। बनवारी चालाक, वह हर समय चाक चौबंद रहने वाला, जबकि मुरारी सीधा साधा। भगवान तूने मुरारी को भी बनवारी की तरह चालाक और चतुर क्यों नहीं बनाया। बनवारी अपनी पत्नी रामिया मुरारी को हर समय घर के काम धंधे में लगाई रहती। मुरारी के रूप में मुझे मुफ्त का नौकर मिला हुआ है। भगवान मुरारी जैसा मूर्ख देवर तू हर स्त्री को दे। दुकान के काम में उसे कोई लेना देना नहीं था। इसी प्रकार परिवार का जीवन गुजर रहा था। एक रात्रि को, रमिया बहुत चालाक हो तुम, बेचारे मुरारी को सारा दिन घर के कामों में जोते रखती हो। तुम भी क्या काम चालाक हो। मुरारी जो मुरारी को डर से दुकान कोई इस डर से दुकान के पास नहीं फटकने देते, कहीं दुकानदारी करना न जान जाए। रमिया यही तो मैं चाहता हूँ। अरे पिताजी की जिंदगी कितने दिन है, आज मेरे कल दूसरा दिन। पिताजी की आंखें मूंदते ही मैं घर और दुकान सभी पर अपना कब्जा जमा लूंगा। मुरारी को जब दुकान का हिसाब किताब में क्या है कुछ मालूम नहीं होगा, तो वह पिताजी के बाद सामने कैसे मुंह खोलेगा। और बस पिताजी के मरने की बाट देख रहा हूँ। जल्दी ही पिताजी मरे और घर दुकान सारी संपत्ति पर अपना कब्जा करूँ। तो क्या तुम मुरारी लाल लाला को कुछ भी नहीं दोगे। नहीं, एक फूटी कोड़ी भी नहीं। मुरारी मूर्ख है, वह भला धन का क्या करेगा। सार संभाल सार संभाल जाने। इस की हर चीज का मेरा हक है रमिया, और मैं जैसे भी हो हक लेकर ही रहूँगा। ओह, तब तो इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। इसमें क्या शक है रामिया, तुम घर की मालकिन होगी और मैं घर का मालिक। हा हा हा। वह दिन कितने शुभ होगा, भगवान जल्दी ही वह दिन ला देगा। रामिया के साथ साथ बनारी भी ठग के लगा के हंस पड़ा। उन दोनों की हंसी चारपाई की आंखें मूंद कर लेटे रामनाथ के कानों में शीशे की तरह उतर रही थी। ओह मेरे बहू बेटे मेरे मरने की आस मना रहे हैं। उन्हें क्या पता मैं सोया नहीं हूँ। मैंने उनके जहर बुझी एक एक बात सुन ली है। ओह मेरे बहू बेटे मेरे मुरारी के बारे में कैसे विचार है। उसका मन बुरी तरह करा उठा। आज मुरारी की माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। मुरारी और उसके हवाले करके मैं कोई चिंता न रहती। मैं बनवारी और रमिया की इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीते जी अपने माल मकान दुकान सभी में बराबर बंटवारा करके जाऊंगा। उसी रात रामलाल ने एक पन के लिए न सोचा। उसी रात भर उसकी बातों को सोचता रहा। सुबह होने पर, क्या बात है पिताजी। मुरारी ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, ओ पिताजी आपको तो तेज बुखार है। हाँ मुरारी, बुखार ने शरीर की एक एक जोड़ बुरी तरह टूट दुख रहा है। तब बनवारी और रामदास बीमार होने का पता चला। बनवारी को रामदास के बीमार होने का पता चला। पिताजी आज आप घर पे ही आराम करें, मैं दुकान पर चला जाता हूँ। ठीक बेटा, तुम अकेले दुकान पर कैसे संभालोगे। मुरारी को भी साथ ले जाओ, या तुम्हारा हाथ उठाएगा। यह दुकान पर क्या करेगा पिताजी, इसे घर में ही रहने दो। यहाँ रहकर आपकी सेवा करेगा, वैद्य जी के पास जाकर आपकी दवाई ले आएगा। इतना कह तैयार हो बनवारी अकेला ही दुकान पर चला गया। बनवारी, तू मुरारी की दुकान पर नहीं ले जाना चाहता, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुरारी से मेरी सेवा कराने
का तो एक बहाना है। आज पहला मौका है। बनवारी दुकान पर अकेला था। मौका अच्छा है, पिताजी की दुकान भी दुकान पर नहीं है, क्यों ना गले में कुछ धन निकाल लूँ। यह सोच बनवारी गले में बहुत सारा धन निकाल कर अपनी जेब के हवाले कर दिया। उधर मुरारी रामदास के लिए वैद्य दवाई लेकर आया। लो पिताजी, पुड़िया खा लो। वैद्य की दवाई खाने के बाद रामदास का बुखार नहीं उतरा, अपितु सांझ होते होते उसका बुखार तेज हो गया। रात को बनवारी दुकान बंद करके घर आया। पिताजी की हालत खराब है। उसने तुरंत ही मुरारी से कहा, मुरारी जल्दी जा वैद्य के पास बुला कर ला। अच्छा भैया। उसे जाने के बाद बुखार में बेसुध पड़ा। रामदास बड़बड़ाया, मैं मरा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बनवारी और रमिया की इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। मैं मुरारी उसके भरोसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे जीते जी मैं अपनी माल दुकान सभी का बराबर बंटवारा करके जाऊंगा। उसकी हड़बड़ाहट सुनी बनवारी और रमिया चौंकी। मुझे लगता है पिताजी ने रात को हमारी बात सुन ली। मुझे भी ऐसा ही लगता है, तभी तो वे बुखार की बेसुधी में भी ऐसी बात कह रहे हैं। तब क्या होगा? बुखार तो ठीक होने पर पिताजी निश्चित ही बंटवारा करें देंगे। इसमें क्या शक है? कुछ उपाय सोचो, वरना आधा माल दुकान मुरारी को मिल जाएगी। रामिया, भगवान के लिए थोड़ी देर चुप रहे, मुझे सोचने दो। कुछ देर पश्चात रामिया, इससे पहले कि मुरारी वैद्य को लेकर आए, हमें पिताजी को सुरक्षित पहुंचाना है। यह क्या कह रहे हैं? पिताजी को जान से मारोगे? हाँ रामिया, इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है। पिताजी बिना बंटवारा करे ही मर गए तो हमारी भलाई है, वरना मुरारी को बहका करवा मैं आसानी से तमाम माल दुकान पर कब्जा कर लूँगा। तुम पिताजी को कैसे मारोगे? क्या गला घोटकर? नहीं, तुम ऐसा करो रमिया, कुछ नीला तोता पानी में घोल कर ले आओ। दवाई के स्थान पर मैं पिताजी को पिला दूंगा और उसके पीते ही राम नाम सत हो जाएगा। मैं अभी पानी में नीला तोता घोल कर लाती हूँ। कुछ देर बाद, लो, मैं नीला तोता घोल कर ले आई हूँ। रामिया नीला तोता लेकर बनवारी रामदास से कहा, पिताजी पिताजी। बेसुध रामदास ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। क्या है बेटा? पिताजी, दवाई पी लो। बनवारी ने सारा देखकर रामदास को जैसे उठाया, तत्पश्चात बन गया काम। सिर नीले तोते ने अपना असर दिखाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। मेरा इसे उसे मरा देख बनवारी और रमिया होठों पर मुस्कान दौड़ गई। तभी वैद्य जी और को साथ लेकर मुरारी कमरे में घुसा। भैया, वैद्य जी को ले आया हूँ। वैद्य जी जरा पिताजी को देखिए, बोलते न हिलते हैं। वैद्य ने आगे बढ़कर मृत रामलाल की नाड़ी देखी। यह तो मर गया। क्या क्या? लेकिन कैसे? ये तो इतने बीमार भी तो नहीं थे। मुझे लगता है किसी ने नीला तोता। वैद्य जी, आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। वैद्य जी पूरी बात करने से पहले ही बनवारी उन्हें खींचकर कमरे से बाहर ले गया। वैद्य जी, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पिताजी ने नीला तोता पीने से मरे हैं। लेकिन ऐसा करके मुझे क्या फ़ायदा? ऐसा करने में तुम्हें मैं 10 सोने की मोहरें दूंगा। ठीक है, मैं इस बात को अपने पेट में रखूँगा। बनवारी ने तुरंत अपने घर में 10 सोने की मोहरें लाकर वैद्य जी को दी। वैद्य जी वहाँ से खुशी खुशी वापस चले गए। तब अंदर जाकर बनवारी मुरारी से कहा, मुरारी, हम पिताजी की बदनसीबी है। पिताजी हमें अनाथ छोड़कर इस दुनिया से चल गई। बनवारी के इशारे पर रमिया झूठे आंसू बहाने लगी। लोग दिखावे के लिए बनवारी ने विधि अनुसार रामदास का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात रमिया, पिताजी को तो हमने ठिकाने लगा दिया, मुरारी को भी रास्ते से हटाना है, तो उसके लिए कोई उपाय सोचा। अगले दिन उदास से बने बनवारी ने मुरारी से कहा, मुरारी, कल जब तुम वैद्य को बुलाने चले जा रहे थे तो पिताजी ने मुझसे कहा था कि यह यहाँ से 100 मील दूरी पर बसंतपुर गांव है। उसका हरिराम नाम का एक मित्र रहता है। उन्हें पिताजी से 1000 सोने की मोहरें 5 वर्ष के लिए कर्ज में ली थी। बसंतपुर जाकर वह हरिराम चाचा से 1000 सोने मोहरें बसूद वापस लानी है। जैसी आज्ञा भैया। उसी दिन मुरारी बसंतपुर की ओर रवाना हो गया। उसके जाते ही बनवारी रमिया खुशी का कोई ठिकाना न रहा। रमिया अब घर दुकान
का सभी का मालिक हूँ। आप ठीक कह रही हैं मुरारी, तो अब जिंदा वापस लौटने से राह कहीं रास्ते में मर खप जाएगा। उधर मुरारी चलते चलते एक वन में पहुंचा। ओ, प्यास से गला सूखा जा रहा है, सामने कोई आश्रम नजर आ रहा है, वहाँ पानी जरूर मिलेगा, मुझे वहाँ चल कर देखना चाहिए। यह सोच वह आश्रम की ओर बढ़ गया। आश्रम में पहुंचकर सामने स्वामी मंगत ऋषि को प्रणाम किया। चिरंजीव रहो बेटा, तुम कौन हो? पिता ऋषिवर, मेरा नाम मुरारी है, बसंतपुर गांव जा रहा हूँ। मुरारी ने ऋषि को अपना बसंतपुर जाने का उद्देश्य बताया। तत्पश्चात ऋषि में प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है, क्या पानी मिलेगा? अवश्य मिलेगा। मंगत ऋषि ने अपनी कुटिया में ले गए और पानी पिलाया। तत्पश्चात, आप आज्ञा दीजिए ऋषिवर, मुझे बसंतपुर गांव पहुंचने में देरी हो जाएगी। बसंतपुर? कैसे बसंतपुर? तुम बहुत भोले हो बेटा। कैसे ऋषिवर? बेटा मुरारी, बसंतपुर गांव का 100 मील दूर तो क्या 1000 मील दूर भी नहीं है। तुम्हारे भाई बनवारी ने तुमसे झूठ बोला है। क्या? लेकिन भैया ने मुझसे ऐसा झूठ बोलकर भला मुझे घर से दूर क्यों भेजा? मुरारी, ऐसा करना बनवारी की चाल का एक हिस्सा है। वह सोचता है 100 मील का रास्ता पार करते तुम राह में जंगली जानवर की भेंट चढ़ जाओगे। क्या भैया ने मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं ऋषिवर? मुझे ठीक समझा, तुमने ठीक समझा। घर मकान दुकान हड़पने के लिए बनवारी ने तुम्हारे पिताजी को नीला तोता पिलाकर मार डाला। पिताजी को भैया ने नीला तोता पिलाया था? हाँ मुरारी, अब वह तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता है, इसलिए झूठ बोलकर उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। ऋषि बनवारी के बारे में जानकर मुरारी का दिल बहुत ठेस लगी। ऋषिवर, बनवारी भैया ऐसी घृणित कार्य भी कर सकते हैं, मैंने इसे सपने में भी नहीं कल्पना कर सकता था। मुरारी, यदि तुम चाहते तो बनवारी को ऐसा करने से रोक सकते थे, परंतु तुम हमेशा सीधे बने रहे। कभी दिमाग पर जोर देकर यह नहीं सोचा तुम्हारे पिता के साथ बैठकर दुकानदारी सीखनी चाहिए। ऋषिवर, यह भूल तो मुझसे अवश्य हुई है, इसके लिए मैं दोषी हूँ। ऋषिवर, मुझे सबसे बड़ी कमी है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। बिना बुद्धि के मनुष्य बेकार है ऋषिवर। मुरारी, तुम मैं बुद्धिहीन नहीं रहने दूंगा। मांगत ऋषि ने कमंडल में अंजलि जल लेकर मन ही मन मंत्र पढ़ा और पश्चात, बुद्धि देवी सरस्वती, इस नादान बालक पर कृपा करो, इसे बुद्धि दे। और अगले ही पल, ओह, यह कैसा प्रकाश है! माँ सरस्वती वर्धन हस्त पुरस्तीन ज्ञान की किरणें मुरारी के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। तत्पश्चात माँ सरस्वती अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात मांगत ऋषि ने मुरारी से कहा, मुरारी बेटा, माँ सरस्वती की कृपा से अब तुम बुद्धिमान हो गए हो, बुद्धिहीन नहीं रहे हो। आज तुम कुशल बुद्धि वाले बन गए हो। यह सब आपकी कृपा से हुआ ऋषिवर। मुरारी श्रद्धापूर्वक ऋषि को चरण स्पर्श किए। फिर, ऋषिवर, अब मुझे क्या करना चाहिए? आगे जाऊं या घर जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुरारी, हिम्मत न हारो, सहसा सांस रखो, साहस और मेहनत मनुष्य सब कुछ पा सकता है। वह कैसे ऋषिवर? तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मुरारी, बहुत समय पहले की बात है। माहलपुर नाम के एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक बहुत मेहनती और विमर स्वभाव का युवक रहता था। वह खेतों की मेहनत मजदूरी करके अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। एक दिन उसने घर में एक मेहमान आया। वह 2-3 दिन विक्रम के घर में रहा। विक्रम ने अपनी बूढ़ी माँ से उसकी खूब आवभगत की। तब मेहमान विदा लेकर जाने लगा तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम, तुम मेहनती युवक हो, एक बहुत अच्छी बात है, परंतु इस तरह सारा जीवन यूं ही गरीबी में बीत जाएगा। तुम हमेशा मजदूरी करते करते रहोगे। ऐसा कुछ क्यों नहीं करते जिससे तुम्हारी जीवन संवर जाए? मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ चाचा जिससे मेरा जीवन संवर सकता है? विक्रम सिंह, यह बात यहाँ से 20 कोस दूर मृगाल पर्वत है। कहते वहाँ पर खजाने बिखरे पड़े हैं। यदि तुम मृगाल पर्वत पर जाकर खजाने ले आओ, तुम्हारा वह और तुम्हारा बूढ़ी माँ का जीवन संवर सकता है। मृगाल पर्वत पर जाकर खजाना ढूंढना और लाना आसान काम नहीं। यह सुनकर विक्रम ने बूढ़ी माँ से स्नेह से विक्रम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर मृगाल पर्वत पर खजाना बिखरा पड़ा है तो मेरा विक्रम अवश्य ही वहाँ से खजाना ला सकता है।
क्योंकि मेरा बेटा सचमुच बहादुर, मेहनती, बुद्धिमान है। यदि ऐसी बात है तो दुर्गा भाभी, हम अभी अभी तो देख तुम्हारा बेटा कितना बुद्धिमान और मेहनती बहादुर है। यह सुन विक्रम सिंह ने मेहमान से कहा, चाचा मैं आज ही मृगाल पर्वत पर खजाना लेने जा रहा हूँ। मेरे वापस लौटने तक आपको यहीं रहना होगा। मेरे वापस लौटने पर आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मुझ में क्या क्या खूबी है। ठीक है, तुम्हारी बात बात मंजूर है। तब माँ और मेहमान से विदा लेकर विक्रम सिंह मृगाल पर्वत की ओर चल दिया। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। मृगाल पर्वत विशाल पर्वत पर रास्ता इतना आसान नहीं था। बहुत ही दूर पर्वतों की घाटियां फैली थी। घने जंगलों से ढकी जंगलों की तरह तरह जंगली भयानक जानवर थे। कदम कदम पर खतरा था। खतरों में से बचता हुआ विक्रम आगे बढ़ता चला गया। जब विक्रम एक घाटी से गुजर रहा था तो अचानक उसकी दृष्टि खाई में गई। अरे, जंगली मधुमक्खियों के शहद का छत्ता। सोचने लगा, आज जंगली मधुमक्खियों का शहद सोने के भाव हो गया है। यदि इस छत्ते को शहद निकाल लूं तो बहुत ही धन कमा सकता हूँ। जो है सोचकर खाई से नीचे उतरने लगा। खाई में उतरना इतना आसान न था। रास्ता बहुत पथरीला था, खतरनाक था। जगह जगह पर कटीले पेड़ थे, परंतु विक्रम ने खतरों की परवाह न करते हुए सहसा आगे खाई में उतरता चला गया। फिर उसने शरीर पर कई जगह कांटे चुभे, घाव उभरे, पर कई बार फिसलता फिसलता बचा, परंतु फिर भी मधुमक्खी के छत्ते पर पहुंच ही गया। फिर दो पत्थरों को घिसकर उसने आग उत्पन्न की। आग टहनी टहनी और चादर के टुकड़े लपेटे और उसे जलाया। फिर आग के धुएं से घबराकर मधुमक्खियां भाग गई। एक दो दो मधुमक्खियों ने काटा भी, परंतु उसकी परवाह नहीं की। उसने छत्ते से सारा शहद डिब्बे में निकाल लिया। खाई में से निकलकर वह ऊपर गया और आगे बढ़ने लगा। वह खाई और दिखाई दी उसे। एक खाई और दिखाई दी। अरे, इस खाई में तो चंदन का पेड़ है। चंदन सोने के भाव बिकता है। क्या क्यों न उस पेड़ को अब थोड़ा सा चंदन तोड़ लिया जाए। यह सोच विक्रम खाई की ओर चला दिया। और वह बहुत दुर्गम खाई थी। सारे खतरों का मुकाबला करता हुआ खाई में उतरकर विक्रम ने चंदन के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने पेड़ से चंदन की लकड़ियां तोड़नी शुरू कर दी। फिर चंदन की बहुत सी लकड़ियां उसने जमा कर ली और वह पेड़ गठरियां बांधकर अपने सिर पर रख ली और खाई के ऊपर जाने लगा। अब वह खुश था। उसके पास बहुमूल्य शहद और चंदन की लकड़ियां थी। अभी तो खजाना मिलना बाकी है। तभी तीसरी खाई में पार कर रहा था कि अरे, औषधि के निर्माण कार्य युक्त होने वाली बहुमूल्य जड़ी बूटियां, यह तो बड़ी उपयोगी और कीमती हैं। वह खाई में उतरा, जड़ी बूटियों के पास गया। उन्हें ढेर सारी जड़ी बूटी तोड़ दी। उसने पोटली बांध ऊपर आया। ऊपर पहुंचकर, अब मुझे खजाना ढूंढने की भला क्या जरूरत है। मृगाल पर्वत पर आकर मैंने बहुत कुछ मिल गया। जो चीज़ मुझे यहाँ आकर मिली है वह बेचकर मैं बहुत सारा धन कमा सकता हूँ। अतः विक्रम घर वापस लौट पड़ा। घर पहुँच करते ही, विक्रम तुम आ गए। हाँ माँ। विक्रम ने, क्या मृगाल पर्वत पर सचमुच खजाने बिखरे पड़े हैं? क्या तुम वहाँ अपने साथ कोई खजाना लाए हो? माँ, हाँ माँ, सचमुच मृगाल पर्वत पर खजाने बहुत बिखरे पड़े हैं, परंतु आदमी केवल साहस, मेहनत और प्रयत्न से उन खजाने को पा सकता है। क्या मतलब बेटा? तब विक्रम ने सामने पड़ी शहद और चंदन की लकड़ियां और जड़ी बूटियों का ढेर दिया। माँ, यही है खजाना जो मृगाल पर्वत से लाया हूँ। यह कैसा सामान है बेटा? माँ, तुम बहुत बोली हो। अरे, मृगाल पर्वत पर कोई जगह दौलत थोड़ी ही बिखरी पड़ी है। वहाँ तो यही सब था जो मैं लाया हूँ। इन्हें बेचकर बहुत धन कमा सकता हूँ। ये वस्तुएं वह गुण है जो गुप्त खजाना है, मृगाल पर्वत पर छिपा हुआ है। फिर विक्रम की बात सुनकर उसके घर ठहरा मेहमान मुस्कुरा उठा। विक्रम, निश्चित ही तुम बहुत बुद्धिमान, मेहनती और बहादुर हो। तभी तो मेरी बात में छिपे अर्थ को समझ गई। तुम्हारी जगह कोई और होता तो खजाने के चक्कर में सारा मृगाल पर्वत खोद डालता, तब भी वहां से खाली हाथ ही लौटता। मुरारी
को वह कहानी सुनाने के बाद मंगत ऋषि ने आगे उससे बोले, मुरारी, जिस प्रकार विक्रम बुद्धिमान, साहस और मेहनत से मृगाल पर्वत पर छुपे खजाने को खोजा है, मैं चाहता हूँ तुम भी उसी प्रकार बुद्धि और साहस मेहनत से जीवन के कटु सच्चाइयों को डटकर सामना करो। अब आप बताइए ऋषिवर, मैं क्या करूँ? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। तो सुनो मुरारी, गांव वापस लौटने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे साथ छल किया है, उन्हें जल्दी ही उसका फल मिलेगा। यहाँ से सीधे बलवंत बलवंतपुर जाओ, गांव जाओ। वहाँ मस्ताना पहलवान है, वह उससे शागिर्दों में बहुत आतंक मचा हुआ है। वह हर सप्ताह बलवंतपुर जाकर गांव के लोगों को जबरन धन इत्यादि व अन्य वस्तुओं की वसूली करते हैं। गांव वाले मस्ताना पहलवान को उसकी चंडाल चौकड़ी से बहुत भिवाया खाते हैं, इसलिए बिना हिल हुज्जत किए उसे मुंह मांगी धन दे देते हैं। तुम बलवंतपुर जाकर दीनानाथ शास्त्री के यहाँ ठहरना। जैसे भी हो, तुम्हें बलवंतपुर के लोगों को मस्ताना पहलवान के आतंक से बाहर निकालना है। ठीक है ऋषिवर, मैं यहाँ से सीधा बलवंतपुर ही जाऊँगा। मुरारी, बलवंतपुर के लोगों को मस्ताना पहलवान के चुंगल से निकालने के बाद तुम वहाँ रुकना नहीं, बल्कि वहाँ से 50 कोस दूर राजस्थान के गांव वीर मठ में जाना। वहाँ मुझे क्या करना होगा ऋषिवर? मुरारी, वहाँ जाकर तुम्हें किस्मत ही बंद द्वार खुलेंगे। तुम वहाँ के बना मुखिया बनाए गए। वहाँ के सब लोग तुम्हारा कहना मानेंगे। तुम वहाँ के मुखिया हरपाल के घर ठहरना। ऐसा तो मैं वीरगढ़ भी जाऊँगा ऋषिवर। फिर मुरारी मंगतराम ऋषि को प्रणाम किया, जल्दी ही वहाँ से चला गया। सिर दी बलवंतपुर में जा पूछा, ए भाई, मुझे दीनानाथ शास्त्री का घर कहाँ है? वो रहा। मुरारी उस घर के बाहर खड़े आदमी के पास जाकर बोला, क्या आप ही दीनानाथ शास्त्री हैं? हाँ, मैं दीनानाथ शास्त्री हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं एक परदेसी हूँ श्रीमान। क्या आज मैं रात आपके यहाँ पनाह मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अतिथि तो भगवान का रूप होता है भाई। और दीनानाथ ने आदर सहित उसे घर ले गया। अंदर जाकर दीनानाथ ने मुरारी को भोजन कराया। तत्पश्चात, दीनानाथ जी, क्या बात है, जब मैं जब यहाँ आया तो घर के सदस्य कुछ उदास सा देखा, क्या कारण है? बेटा, मस्ताना पहलवान और उसकी चंडाल चौकड़ी का गांव में वो आने का दिन है। यह पहलवान कौन है शास्त्री? गांव में आकर वह ऐसा क्या करता है जिसके आप भयभीत हैं? बेटा, मस्ताना पहलवान और उसके चमचे गांव में प्रत्येक घर में दूध, मलाई, घी, आटा, सब्जी इत्यादि बांध रखी हैं। उन्हें मनमानी से गांव के लोगों को परेशान है, और जो पहलवान को चीज़ें देने से मना करता है, पहलवान उसे पीटता है, और घर से जिससे डरकर उसका कोई विरोध नहीं करता। तो आप इसलिए उदास है शास्त्री जी। शास्त्री जी, घबराइए नहीं, मस्ताना पहलवान का सामना अभी किसी अक्लमंद आदमी से नहीं पड़ा। आप देखना कल मैं किस प्रकार उस धूत पहलवान को नीचा दिखाता हूँ। हाँ बेटा, कल वह आएगा तो न जाने तुम्हें क्या मुझसे क्या मुझसे क्या मांग बैठे। बेटा, वह बलशाली है, तुम जैसे उसे नीचा दिखा सकते हो। शास्त्री जी, मैं उसे शक्ति से नहीं, अब बुद्धि से नीचा दिखाऊंगा। वह कल के बाद भूल जाएगा कि बसंतपुर के गांव के लोगों को परेशान नहीं करेगा। बेटा, यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा हो, लेकिन पहलवान को नीचा दिखाने के लिए आखिर तुम क्या करोगे, जरा मैं भी तो जानूं। तब मुरारी ने आंखें मूंद कर देवी सरस्वती को स्मरण किया। माँ सरस्वती, मेरी रक्षा कर, मुझे ऐसा कोई उपाय सुझा जिससे कल मस्ताना पहलवान को नीचा दिखा सकूं। प्रार्थना करने पर उसने आंखें खोली और उसकी दृष्टि आंगन में पड़े बबूल के छोटे से पेड़ पर पड़ी। बन गया काम। तत्पश्चात ही दीनानाथ शास्त्री बोला, शास्त्री जी, क्या एक आरी और एक हथौड़ा मिल सकता है? हाँ हाँ, तुम आरी और हथौड़े का क्या करोगे? शास्त्री जी, आरी से मैं बबूल के पेड़ को काटूंगा और हथौड़े से बाकी बाकी बचे हुए पेड़ को काट कर एक खूंटा बनाऊंगा। लेकिन बबलू को बबूल का पेड़ काटने से लेकिन क्यों?
शास्त्री जी, कटा हुआ बबूल का पेड़ ही कल मस्ताना पहलवान को नीचा दिखाएगा। उसे नीचा दिखाने के लिए आप बबूल के पेड़ की बलि देनी पड़ेगी। बेटा, मस्ताना पहलवान को नीचा दिखाने के लिए बबूल का पेड़ तो क्या मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो जल्दी ही आरी और हथौड़ा ले आइए, मैं भी आया। और कहकर शास्त्री जी घर के अंदर चले गए। कुछ देर बाद मुरारी आरी और बबूल का पेट काट रहा था। पेड़ कट गया था। बाकी बड़े पेड़ को हथौड़े से तराशने लगा। बाकी बचे पेड़ को उसने तराश कर एक खूंटे की शक्ल दे दी। तत्पश्चात आराम से सो गया। सुबह होने पर, बेटा, दिन निकल आया। मस्ताना पहलवान किसी भी समय अपनी चंडाल चौकड़ी के साथ गांव में आ सकता है। तो इसमें घबराने की क्या बात है शास्त्री? उस खूंटे के चारों ओर गोबर से लीप कर खूंटे को गाय बांध दो। यहाँ खूंटा ही आज पहलवान को सबक सिखाने के लिए नीचा दिखाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह खूंटा हट्टे कट्टे पहलवान को किस तरह नीचा दिखाएगा। हैरत में डूबा शास्त्री जी अपनी पत्नी खूंटे के चारों ओर लिपवाया और तत्पश्चात, लो बेटा, गाय भी खूंटे से बांध दी, अब क्या करूं? बस आराम से बैठकर मस्ताना पहलवान के यहाँ आने की प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद मस्ताना पहलवान अपनी चंडाल चौकड़ी के साथ गांव में आ धमका। भयभीत लोगों ने उससे कुछ न कुछ दे रहे थे। उगाई करता हुआ मस्ताना पहलवान दीनानाथ शास्त्री के दरवाजे पर आ धमका। शास्त्री जी, क्या यही मस्ताना पहलवान? हाँ बेटा, यही है वह मरदूत। शास्त्री जी, ध्यान रहे, वही कहना जो मैं कुछ देर पहले आपको समझाया। जी अच्छा बेटा। आंगन में आकर मस्ताना पहलवान गर्ज कर शास्त्री से बोला, शास्त्री जी, आज हम क्या दे रहे हो? शास्त्री जी अकड़ के बोले, कोई दोष है तुम्हारी? जाओ, तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। क्या कहा, कुछ नहीं दूंगा? शास्त्री जी, कुछ देना है तो जल्दी दे, वरना तुम्हारे लिए चेले बहुत काफ़ी हैं। एक इशारे पर तुम्हारी चटनी बना देंगे। मस्ताना पहलवान, मेरी चटनी पीछे बनाना, पहले मेरी एक शर्त पूरी करो, तब तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। जल्दी बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त है कि तुम, यदि बल है तो मेरे आंगन में गड़ा खूंटा उखाड़ दो। वो बस इतनी आसान शर्त? इस खूंटे को उखाड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है शास्त्री जी। मस्ताना पहलवान, पूरी शर्त तो सुन ले। यदि तुमने खूंटे को उखाड़ सके तो खूंटे में बंदी गाय तुम्हारी। यदि तुम खूंटा न उखाड़ सके तो तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। हारने के पर तुम्हें वचन देना होगा, तुम उगाई काई करने इस गांव में फिर नहीं आओगे। यह वचन तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन हराऊंगा। तो लगाओ जोर, देर किस बात की? हाँ हाँ, यह भी कोई बड़ी बात है, अभी खूंटा उखाड़ देता हूँ। इतना कहकर मस्ताना पहलवान खूंटे को पकड़कर जोर से हिलाने लगा। जल्दी जल्दी उखाड़ो खूंटा। अरे, यह खूंटा होता तो मस्ताना पहलवान उखाड़ता हुआ तो बबूल की पेट का कटा हुआ तना था, जिसकी जड़ जमीन में बहुत अंदर तक थी। एक बार उसने अपने दोनों हाथों से खूंटे को पकड़कर जोर लगाने लगा। यह क्या, खूंटा जो लगाने पर भी नहीं उखड़ रहा। लेकिन फिर किसी तरह खूंटा नहीं उखड़ा तो यह देख पसीना आ गया। तब उसके साथ खूंटा उखाड़ने के लिए उसके चेले भी लग गए, परंतु वो सब ने मिलकर बबूल खूंटा नहीं उखाड़ सके। यह देख पहलवान, अपने इसी बल पर तू इतना घमंड कर रहा था, जरा सा भी खूंटा को भी नहीं उखाड़ सका, लानत तुझ पर। यह फटकार सुनकर हारे हुए पहलवान और उसके साथी चेलों के मुंह लटक गए। यह देखकर पहलवान, तुम सर तार गए, क्या इस बात को स्वीकार करते हो? हाँ शास्त्री जी, यह खूंटा मुझसे नहीं उखड़ा। तो वादा करो कि आज के बाद कभी जबरन वसूली करने इस गांव में नहीं आओगे। मैं वादा करता हूँ शास्त्री जी। इतना लज्जित सा मस्ताना पहलवान अपने चेलों के साथ वहां से चला गया। यह देखकर शास्त्री जी, आज तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी आसानी से मस्ताना पहलवान को नीचा दिखा दिया।
सचमुच शास्त्री जी ने तो कमाल कर दिया। शास्त्री जी मुस्कुरा कर गाँव वाले से बोले, भाइयों यह मेरा नहीं, अब की मुरारी की बुद्धि का कमाल है। इसकी बुद्धि के कारण हमें हमेशा पहलवानों की मनमानी से बच पाए। ओह, इस युग की बुद्धिमानी का कमाल है। गांव वाले खुश होकर मुरारी का आभार प्रकट किया। अब आप लोग मुझे विदा लेकर वीर विक्रमगढ़ गांव की ओर रवाना होना चाहिए। कुछ देर बाद ही गांव वालों ने शास्त्री से विदा लेकर वह चल दिया। मैं विक्रमगढ़ का मुखिया कैसे बनूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई दिन लंबा सफर तय करने के बाद वह विक्रमगढ़ जा पहुंचा। लोगों ने लोग ने मुखिया हरपाल का घर का पता पूछा। अंत में मुरारी उनके घर जा पहुंचा। मुखिया जी, यह भी मैं एक परदेसी क्या रहता यहाँ बसेरा कर सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, इसे अपना ही घर समझो। भोजन खा पी कर मुरारी निमटा रात हो चुकी थी। मुखिया जी हरपाल की चारपाई चबूतरे पर बिछा दी। बेटा रात हो गई, अब तुम आराम करो। जी मुखिया जी। मुरारी चारपाई पर लेटकर सोने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन नई जगह थी इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आई। तभी हे भगवान, मैं भी कितना नादान हूँ जो इतनी कड़ी कड़ी परीक्षा पर बैठा। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं जो मेरी परीक्षा पूरी कर सके? भगवान मेरी पुकार सुन। यह सुनकर चारपाई पर लेटा मुरारी चौंका। यह आवाज तो मुखिया हरपाल की है। उसने कौन सी कठिन परीक्षा की है? सुबह होने पर मैं मुखिया जी से इस विषय में पूछताछ करूंगा। सुबह होने पर, क्षमा करें मुखिया जी, कल रात मैंने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने प्रार्थना सुन ली। आपने कैसी परीक्षा कर रखी है मुखिया जी? मुझे अपनी परीक्षा के बारे में कुछ बताइए। बेटा, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मेरी बुद्धि मानी का लोहा आसपास के सभी गांव वाले मानते हैं। मैं परसों पहले यह परीक्षा की थी, जो युग मेरी तरह बुद्धिमान होगा उसी के साथ अपनी इकलौती बेटी रूप कौर का ब्याह करूंगा और उसी को अपने स्थान पर वीरगढ़ का नया मुखिया बनाऊंगा। ओह, तो यह आपकी परीक्षा की आपने अपने बेटा? हाँ बेटा, खेद है कि आज तक कोई युवक मेरी कसौटी पर खरा नहीं उतरा और मेरी बेटी की रूप कौर दिनों दिन जवान होती जा रही है। अच्छा मुखिया, एक बात बताओ, युवकों की बुद्धिमान की परख किस प्रकार करते हो? बेटा, हर आसपास के गांव वाले मेरे पास अपने झगड़े लेकर आते हैं। मैं जो भी फैसला उनसे झगड़ों का करता हूँ उसे संघर्ष ही मान लेते हैं। मैं रूप कौर के ब्याह की इच्छा लेकर अब आने वाले युवकों से उन्हीं झगड़ों के निपटारा करवाने का कहता हूँ, लेकिन कोई उसकी आज तक कोई युवक मेरे पास आने वाले झगड़ों का उचित फैसला नहीं कर पाया। मुखिया जी, आप आज जो भी झगड़ा आएगा उसका फैसला मैं करूँगा। तुम? हाँ मुखिया जी, आप मुझे इसके लिए एक मौका दोगे? अवश्य दूंगा बेटा। उसी समय पर मुखिया हरपाल की हवेली के बाहर अपने अपने फरियादी लेकर लोग आए। लोगों की भीड़ जुट गई। मुखिया जी, पहले मेरी फरियाद सुनो। सुनाओ, तुम्हारी क्या फरियाद है? मुखिया जी, मेरा नाम जोरावर है। मेरे पास ही के गांव जगनगढ़ में रहता हूँ। इन दिनों गांव के तमाम कुएं सूखे हुए हैं। मेरे पास पड़ोसी दिलावर के दो कुएं में पानी है। दिलावर सिंह बहुत कठोर हृदय वाला है। वह ऊंचे दामों पर गांव वालों को पानी बेचता है। जरूरत के मारे लोग औने पौने दामों से दिलावर से पानी खरीदते हैं। मैंने मुंह मांगा दाम देकर दिलावर से एक कुआं खरीद लिया। उस कुएं के पानी से गांव वालों को मुफ्त में बांटता था। मेरे कहने पर जब लोग कुएं के पानी भरने गए तो दिलावर ने कुएं में पानी नहीं भरने दिया। मुखिया ने जोरावर सिंह के बगल में खड़े दिलावर से पूछा, दिलावर, क्या यह सच है? हाँ मुखिया जी। परंतु दिलावर सिंह, जब तुमने अपने कुएं को जोरावर के हाथों बेच दिया तो यह आनाकानी क्यों? कहते हुए तुम कहते तो तुम ठीक हो दिलावर सिंह। मुखिया जी, आनाकानी क्यों न करूं? जोरावर ने जो कुआं बेचा था कुएं का पानी नहीं बेचा। अगर कुआं जोरावर ने खरीद लिया है तो उसे उठाकर अपने यहाँ ले जा सकता है। मैंने मना नहीं करूंगा।
कहते तो तुम ठीक हो दिलावर सिंह। अब मुखिया के पास बैठे मुरारी से पूछा, बेटा क्या तुम इन दोनों के झगड़े का फैसला कर सकते हो? क्यों नहीं मुखिया जी। मुरारी ने तुरंत ही आंखें बंद कर माँ सरस्वती से प्रार्थना की, हे माँ सरस्वती, मेरी लाज रखना, मुझे कोई ऐसा उपाय सुझा जिससे मैं झगड़े का उचित फैसला कर सकूं। और अगले ही पल मुरारी के मस्तिष्क में झगड़े का उचित हल आ गया। उसने तत्काल आंखें खोलकर जोरावर सिंह से कहा, जोरावर सिंह, ठीक है कहते हो, तुमने तुम्हारे कुएं के हाथों कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं बेचा। पानी दिलावर सिंह का ही है, नहीं बेचा, पानी दिलावर सिंह का ही है। यह दिलावर खुश हो गया। दूसरी ओर जोरावर दुख से सिर झुका लिया। तब मुरारी ने आगे कहा, पर क्योंकि दिलावर सिंह अपना कुआं बेच चुके हैं, इसलिए उसे अधिकार नहीं कि अपना कुआं दूसरे के कुएं में रखे, अपना पानी दूसरे के कुएं में रखे। जब तक कुएं में पानी है तब तक दिलावर सिंह हर रोज कुएं से पानी रखने का किराया 1 सोने की मोहर प्रतिदिन देनी होगी, नहीं दोगे तो इसकी सजा दी जाएगी। फैसला सुनने पर दिलावर के होठों पर आई मुस्कान उड़न छू हो गई। वह घबरा कर बोला, मुखिया जी दया करो, कुएं का खाली करना तो असंभव है। मैं वास्तव में गांव वालों का अपराधी हूँ, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं जोरावर सिंह को कुएं की कीमत लौटा दूंगा। आज ही मेरे दोनों कुएं सदा के लिए गांव वालों के लिए खुले रहेंगे। यह सुनकर मुखिया मुरारी की ओर देखा और मुरारी मुस्कुरा कर मुद्रा सिर हिला दिया। जोरावर ने खुश होकर मुखिया से कहा, मुखिया जी, इस युग ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। इस झगड़े के बाद मुखिया जी के कहने पर मुरारी ने अन्य झगड़ों का निपटारा भी किया। सारे झगड़े निपट गए। मुरारी बेटा, आज मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई, तुम्हारे रूप में मुझे उचित दामाद मिला है, कहकर मुरारी ने अपने सीने से लगा लिया। एक दिन खूब धूमधाम से मुरारी हरपाल ने अपनी बेटी रूप कौर का विवाह मुरारी के साथ कर दिया। तत्पश्चात विवाह में आए मेहमानों के सामने घोषणा की, आज से मैं मुरारी को बसंतपुर का नया मुखिया नियुक्त करता हूँ। मुरारी मुखिया बनकर मुरारी अपनी पत्नी रूपकौर के साथ बलवंतपुर में ही रहने लगा। लोग उसकी बुद्धिमानी की खूब चर्चा किया करते। हमारा यह सौभाग्य है जब मुरारी हमारे गांव का मुखिया बना। मुरारी की जीभ पर तो सरस्वती विराजती है, वह तो जैसा कहता है बिल्कुल ठीक कहता है। उसी प्रकार दिन गुरुदत्त ने गए। एक दिन मुरारी रूपकौर के साथ देवी माँ के दर्शन के लिए पास के गांव मंदिर में स्थित में गया। वहां उसकी दृष्टि भीख मांगते तो व्यू को पड़ी, अरे यह तो बनवारी भैया और रमिया भाभी है, इसकी यह दशा कैसे? जल्दी वह उनके पास गया। मुरारी, तुम? मुरारी को सामने देखकर बनवारी रमिया के चेहरे फक पड़ गई। मुरारी ने उन लोगों से पूछा, आप लोग यह हालत कैसे हुई? मुरारी ने हमें माफ कर दो, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, जिसकी कुदरत ने हमें उचित सजा दी। तुम्हारे जाने के बाद अचानक दुकान में आग लग गई, जिसके सब कुछ जलकर भस्म हो गया। घर में चोरों ने लूट लिया। हम दाने दाने को तरस गए। तब भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने के अलावा हमारे सामने कोई रास्ता न रहा। तब मुरारी ने विनयपूर्ण बनवारी और रमिया से कहा, आप लोग मेरे साथ चलो। कहाँ? अब आप मेरे साथ रहना। नहीं, हम इस काबिल नहीं, हमें क्षमा कर दो। दोनों मुरारी के पैरों में गिर पड़े। अरे अरे, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े हैं, आपका सम्मान करना मेरा धर्म है। मेरे पैर छूकर मुझे नरक में न घसीटो। मुरारी बनवारी रमिया को अपने साथ ले गया। बनवारी और रमिया उसी दिन के पास रहने लगे। समय की ठोकरों में बनवारी रमिया को बिल्कुल बदल दिया था। रूपकौर वो अपने जेठ और जेठानी की खूब सेवा करती थी। समाप्त हो।